औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना होता है। कभी मुआशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, मकासद में कामयाबी, इन जैसे सैकड़ों खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में बहार बनकर दाखिल होती हैं। और कभी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि माली तंगदस्ती, इम्तिहान में नाकामी, दफ्तरी परेशानी, बीमारियां, ख़ानदानी दुश्मनी और कारोबारी पेचीदगियां जैसी मुश्किलात उसकी ज़िंदगी को बहार से ख़ज़ां रसीदा और वीरान बना देती हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ गया है या किसी तरह वो हाजत पूरी नहीं हो रही और मुसीबत भी दूर नहीं हो रही, तो ऐसे अफराद के लिए एक ख़ास अमल है। मुसीबत या परेशानी ख़्वाह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाजत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए ये मुश्किल हाल हो जाएगी और हाजत भी पूरी होगी। याद रहे ये अमल मुजर्रब है। उलमाए कराम ने इस अमल की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। तो अमल बताते हैं आपको कि ये कौन सा अमल है। 10 रातें हों, याद रहे 9 भी नहीं 11 भी नहीं, पूरी 10 रातें मुसलसल, यानी कोई रात नागा नहीं करना। अगर नागा हो गया तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तीसरी शर्त इस अमल की ये है कि मुअय्यन वक्त हो। मुअय्यन वक्त यानी रात 9 बजे पढ़नी है या 10 बजे पढ़नी है, तो दूसरी रात भी 9 बजे या 10 बजे ही ये अमल करना पड़ेगा। यानी 10 रातें 9 बजे या 10 बजे ही ये अमल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दूसरी रात या तीसरी रात 10 बजे अमल करें। पहली रात 9 बजे किया, दूसरी या तीसरी रात 10 बजे किया, फिर अगली रातें 11 बजे या 9 बजे फिर से शुरू कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा किया तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। याद रहे कि वक्त आपने ख़ुद ही मुअय्यन करना है कि किस वक्त पढ़नी है ये नमाज या ये अमल। 2 रकात नमाज पढ़ें। नियत इस तरह करें कि 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। नमाज हाजत कुर्बतन इल्लाह, सादा सी नमाज है, सुबह की नमाज की तरह पढ़नी है। और नमाज पढ़ने के बाद खुलूस दिल के साथ सबसे पहले 110 मरतबा सलावत पढ़नी है। इसके बाद 1570 मरतबा या अली कहे। जो हाजत भी होगी, जो भी अपनी परेशानी हो, खुदा से तलब करें, इंशाअल्लाह पूरी होगी। बादस इत्माम ख़त्म, यानी जब ये अमल मुकम्मल कर लें तो फिर 3 मरतबा सलावत पढ़ें। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में आपकी मुसीबत और परेशानी जो होगी वो दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा और हाजत बराबरी भी नसीब होगी। खुदावंद मुताला सबको, हम सबको अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मोमिन को, हर मोमिना को मुश्किलात से, मुसीबतों से निजात दिलाए, जायज़ हाजात पूरी फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।